पट्ट से हेडशॉट। तो वेलकम टू दी पैनल चैलेंज। इसमें अपन कुछ आज इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे, थोड़ी सी एकेडमिक, नॉन एकेडमिक। आप अगला पूछोगे टीचर कौन सा हटाना है, आपको हटा देगी। मतलब किसी बच्चे के साथ थोड़ा सा मजाक ज्यादा हो जाए तो प्लीज माइंड मत करना इस चीज का। मतलब ऐसे हाथ ऊपर करके जलील कौन होता है? तो देख 3 घंटे में ना तो डॉक्टर बन पाया, ना चेयरमैन बन पाया, और ये सब जवाब दे करके इंसान तो वैसे ही नहीं रहा। इसे पिशाच प्रवृत्ति बोलते हैं। नीट में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट है, सबसे पहले उनका नाम ले लेते हैं। इतीश भैया, दिनेश भैया, हर्षवर्धन। चौथे नंबर पे है रामेश्वर भैया आपके। तो काम की चीजें पूछनी है इनसे। कौन सी चीज टूटने के बाद काम आती है? दिल। नहीं, उसको फिर जुड़ने में टाइम लगता है। थोड़ा सा फनी भी रहेगा। कि तू इस दोस्त को 3 वर्डों में कैसे डिस्क्राइब करेगा? भाई फिल्टर लगा के बोलियो। रेशो का क्या मतलब होता है? मेरे को नहीं पता। चलो तो फिर आज का शो स्टार्ट करते हैं बेटा, और स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपर्स से कि ये टॉपर्स है क्यों आखिर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम कुछ आपसे एकेडमिक्स भी पूछेंगे, नॉन एकेडमिक्स भी, आईक्यू लेवल के भी, ठीक है? आपको आंसर करना है। चलो हर्षवर्धन, तुम्हारी हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट का हिंदी में नाम क्या है? बैट बॉल। बैट बॉल। अच्छा चल, एक क्वेश्चन और। अगर मान लो कॉलेज में चले गए, तो जो कि जाओगे ऑब्वियस सी बात है, और रैगिंग हो रही है, और रैगिंग में कोई मेरे जैसे ही बैठा है, और उसे पूछ लिया कि बता ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेल को। अच्छा, तुम में से कोई बताएगा क्या? मतलब ऐसे हाथ ऊपर करके जलील कौन होता है? तो ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। हाँ, कौन बताए? कौन दे रहा है जवाब? कामिनी। लोहा पथगा। वेरी गुड, सही बोला ये। अब देख ले। अरे वाह। तो इन दिनों क्या कर रहा है सिलेक्शन के बाद? मतलब टाइम पास। कैसे? कैसे? फोन देख के, क्रिकेट खेल के। तो फोन में क्या करता है? रील स्क्रॉल। रील स्क्रॉल। चलो आ जाओ, अपनी फेवरेट हॉबी 1 मिनट करके दिखा दो। बैट बॉल ले आओ तो, और एक बॉलर ला दो, छक्के से उड़ा देते। एक क्वेश्चन है दिनेश से, है ना? दिनेश बताएंगे सबसे बड़ा झूठ जो नीट एस्पिरेंट अपने आप को बार बार बोलता रहता है। ये मैं कल से पढ़ूंगा, ये टॉपिक कल से पढ़ूंगा, या ये कल देख लूंगा। आज नींद आ रही है, आज सो जाता हूँ, कल तो पक्का कर लूंगा। एक और क्वेश्चन, जो बच्चे 12 से 14 घंटे पढ़ते हैं, क्या अपने स्टडी शेड्यूल के बारे में सच बोलते हैं? एज पर ह्यूमन साइकिल दिन तो 24 घंटे का है, और जो 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं, बेर मिनिमम 8 घंटे तो नींद लेते ही होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ वो बाकी का टाइम कैसे निकालते होंगे खाना खाने का। तो शायद वो उन्हीं से पूछा जाए, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ सकता था। कभी मैं ऐसे प्राणियों से मिला ही नहीं। मैं भी नहीं मिला यार। क्योंकि जीते टॉपर मैं जानता हूँ, वो तो नहीं पढ़ते थे। हाँ, मतलब रियलिटी तो यही है। कोई भी 14 घंटे की पढ़ाई तो मतलब नीट के पेपर के लिए तो नहीं होती है। मेरे बच्चों के लिए हाइपर पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन बोर्ड पे बता दोगे क्या? जरूर बता देंगे। हाइपर पोलराइजेशन जैसे आपने पढ़ाई होगा, वैसे तो आप ड्रॉपर हैं। तो क्या कह रहे हो? नहीं पढ़ा तो कब पढ़ोगे? ये एक्सोलेमा है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। क्या बोलूं? हाँ, तेरे पास भी आएंगे, टेंशन मत ले। आएंगे। जब नॉर्मल होता है, जब ये कंडक्ट नहीं करती, तो नॉर्मल बार प्लस अंदर माइनस होता है। हाई पोलराइजेशन डीपोलर, ये होती है नॉर्मल मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम। जब डीपोलराइजेशन होता है, कोई स्टिमुलस, जैसे आप सोच ही लेते हो, कभी जा रहे हो, किसी हाथ टच हो जाए किसी से, तो जो अपने बॉडी में सेंसेशंस होते हैं उस पर डिपेंड, तो बाहर हो जाता है माइनस, अंदर हो जाता है प्लस। ये होता है डीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन Na+VGC आते हैं, तो डीपोलराइजेशन होता है उसी टाइम, एट दैट मोमेंट K+VGC बाहर जाना शुरू कर देते हैं, वो होता है रीपोलराइजेशन। उस टाइम अंदर वापस माइनस, बाहर प्लस। लेकिन ये गेट K+VGC का वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज नहीं होता, तो ये और ज़्यादा बाहर जाते रहते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल पोटेंशियल होता है वो -70 से बढ़ के -85 हो जाता है। तो ये होता है हाइपर पोलराइजेशन। इसको वापस नॉर्मल हम करते हैं सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैंने कभी बायो पढ़ी नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा बड़ा लगा। मेरे को ये कैपेसिटर जैसा कुछ दिखा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। इतीश से पूछ लेते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन।
चलो केमिस्ट्री ही पूछते हैं मेन अभी तो फिलहाल। क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करते हैं HF और H2O की, तो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर फिर भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? दो कंपाउंड्स है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर H2O। इसके अंदर बॉन्ड्स देख रहे तो HF सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। दोनों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीन एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जो HF है वो केवल सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और वाटर जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स में अपन नंबर ऑफ बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा होता है। इतीश भैया से एक और क्वेश्चन है ना? बिल्कुल। इतीश भैया, कभी दिल टूटा आपका? टूटा है, मतलब छोटा सा था मैं ऐसे LKG अरे उसे सिर में। फूटना बोलते हैं, क्या? सिर फूटना बोलते हैं उसे। नहीं, अरे मैं घर से ऐसे चॉकलेट लेके जाता था। कहाँ पर? ऐसे मैं स्कूल में छोटा, किसके मेरे लिए? ऑटो में आती थी वो। तेरे ऑटो में आती थी? हाँ। तो ऑटो चलाता था? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इतीश भैया से क्वेश्चन ये है कि जब दिल टूटा था तो उस टाइम पे आपके थॉट्स पे कौन से, जब रिजेक्शन मिला आपको तो आफ्टर रिजेक्शन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर थे, कौन से हार्मोन्स थे जो आपके थॉट्स को कंट्रोल कर रहे थे, जो आपको पेनफुल कंडीशन में डाल रहे थे? न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात करें तो स्टिमुलेंट्स तो नहीं थे, डिप्रेसेंट्स ही थे सारे। कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, बस कॉर्टिसोल हाई हमेशा। डॉक्टर दिनेश बागड़ी इसको करेक्ट कर देंगे, थोड़ा सा करेक्ट कीजिए प्लीज। कौन कौन से हार्मोन काम कर रहे थे इतीश भैया के दिमाग में? हार्मोन तो टाइम थे, कॉर्टिसोल था, एड्रेनलिन था, नॉर एड्रेनलिन था, बस। और न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन है। थैंक यू वेरी वो मच। गाने वाला डोपामीन? हाँ, सकते हो। नहीं वो फिर गाना है ना, अरिजीत, एक पंजाबी गाना है नहीं गाने वाला तो अरिजीत सिंह था सर। नहीं नहीं, एक नया गाना भी तो है ना पंजाबी, डोपामीन। बिल्लो ने बिल्लो तेरी अख तेरे डोपामीन, ऐसा ही है ना, वही वाला। अच्छा, डांस भी वो भी थी ना यहाँ वाले बच्चों की, डोपामीन। आज रिलीज करवाते हैं तुम्हारा। तो अब ये जो हमारी अगले साल जो टीम पेपर देगी, ये जो इतने सारे बच्चे बैठे हैं, तो अपन कह सकते हैं कि तुम लोग भी फ्यूचर डॉक्टर्स हो। तुम में से कुछ तो है, और कुछ हो सकता है कि बहुत अच्छे रैंकर भी हो, और सिलेक्शन तो हम तो चाहते हैं कि सबका हो। तो तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है कि तुम फ्यूचर डॉक्टर या फ्यूचर टॉपर बनने के लिए कैपेबल हो? पूछे कुछ सवाल? हाँ हाँ, दीपशिका तुमसे पूछते हैं। अभी सवाल सुना ही होगा तुमने, घर्षण के बारे में तो सुना ही है ना? यस, सुना है ना? अगर तुम धरती पर चल रहे हो आराम से, एकदम सामान्य तरीके से चल रहे हो, है ना, मतलब ऐसे यूं नहीं कि बहुत ही वाहियात तरीके से चलते। चलना भी दो तरीके का होता है ना। हाँ हाँ। एक तो ये होता है कि ये अपन चल रहे हैं, और एक ये होता है कि ये अपन चल रहे हैं, एक ये होता है कि अपन चल रहे हैं। तो चलने वाला, पहले वाला चलने वाला, वो जब चलते हो तो उस टाइम तुम्हारे पैरों पर फ्रिक्शन कहाँ लगता है, घर्षण बल कहाँ लगता है पैरों पर? पीछे की ओर, पीछे की ओर लगता है। फिर आगे कैसे चल रहे हो? क्योंकि वो, फिर ये क्यों कहा जाता है कि चलने के लिए घर्षण बल आवश्यक है? क्योंकि नहीं घर्षण होगा तो गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। तो घर्षण तो तुम्हारे पीछे ही तो लग रहा है पैरों पे, तो तुम्हें तो पीछे फिसल जाना चाहिए। पैर को धरती से मतलब जमाने के लिए, चलने के लिए जो होता है उसके लिए। नहीं 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 नहीं, नहीं, यही तो बात थी। एडवेंचर फेल हो गए। एडवेंचर फेल हो गए। ऐसे अगर एडवेंचर करने जाओगे ना तो पहाड़ से फिसल के नीचे गिरोगे। हाँ, तो यार तुम लोगों में से कोई बताएगा क्या? बता बता बता, एक्सप्लेन। हाँ, यहाँ पर यानी यहाँ चल के बता। हाँ, इनको नॉर्मली हम कैसे चलते हैं, लाइक सबको पता। अब तुम चलने के लिए आगे धक्का देते हो या पीछे ऐसे धक्का दे के चलते हैं ना? जब भी हम चलते हैं हम पीछे की ओर धक्का देते हैं, ठीक? ज़मीन है, हमारा पैर है, फ्रिक्शन क्या करता है? जो भी चीज़ मूव करने की कोशिश कर रही है उसको रोकता है कि भाई तू मत हिल, तू मेरे पास बैठा, तू मेरे पास ही बैठी रहे, है ना? तेरे बैठी दिमाग से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? सर थोड़ा बहुत है, कहीं से निकल जाता है, क्या करें अब? ठीक है। अब ठीक है, हम पीछे जा रहे हैं, हमारा पैर पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। ज़मीन चाहती है कि तू मेरे पास ही रहे, मुझे छोड़ के ना जा। तो जो ये पीछे जा रहा है
ज़मीन इसको आगे की ओर धक्का देगी, तू मेरे पास ही आ। तो फ्रिक्शन आगे की ओर लगता है, ज़मीन इसको आगे की ओर खींचती कि तू पीछे मत जा। तो हम चल रहे हैं, धरती हमें आगे खींच रही है, फ्रिक्शन आगे लग रहा है। ये अलग ही ख्याल में चला गया। ये जो कहना चाह रहा है मैं बताता हूँ। ये बैठी बैठे नहीं रह गया। ये कहना चाह रहा है कि बेटा जब तुम चलोगे तो तुम्हारे पैर से धरती को किधर धक्का मारोगे? बैक साइड। पीछे। एज ए रिएक्शन, प्रतिक्रिया बल के रूप में धरती तुम्हारे पैर को धक्का कहाँ मारेगी? आगे की तो ओर। तुम्हारे पैरों पर बल कहाँ लगा? आगे की और ओर वो धरती, वो बली क्या है? घर्षण बल है। घर्षण बल। अच्छा, अभी जो इतना सब कुछ नीट पे चल रहा था, अगर आप एनटीए के चेयरमैन होते तो आप क्या करते? फिजिक्स हटा देती मैं। नहीं नहीं नहीं। फ्रिक्शन वाला चैप्टर सबसे पहले। सबसे पहले तो जो फिजिक्स में मतलब क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, कैसे घुमा क्वेश्चन? फिरा के जो भी। अरे तो सीधे सीधे क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, फिर तो सब पास हो जाएंगे। हाँ वो तो है, पर ऐसा के कर पाए सब थोड़ा। चलो तुम्हें अगर कोई एक चैप्टर हटाने के लिए दिया जाए तो फिजिक्स में कौन सा चैप्टर हटाओगे? फिजिक्स में हाँ, स्ट्रेट लाइन इन मोशन। स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, सरल रेखा में गति। मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लगा। बाकी सारे रह जाएं। अभी लगता है पढ़ाई वही सवाल है। तो अभी अभी घर्षण का जो था। पढ़ रहे हैं वो उसमें। और कोई एक सब्जेक्ट हटाने की बात हो तो? फिजिक्स। फिजिक्स। नौकरी सर आपकी नौकरी खतरे में है। गया मैं तो। आप अगला पूछोगे टीचर कौन सा हटाना है, आपको हटा देंगे। राजकुमार, तो राजकुमार मीना को स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, ये कौन से फ्रेंड्स है भाई? जहाँ तू लटक भी रहा है और टाइम स्पेंड भी कर रहा है। पड़ोसी। पड़ोसी है? पड़ोस में डाका डाल लिया। तुम्हें सबसे खराब सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मुझे फिजिक्स ऑफ कोर्स। तो उसमें से किसी साइंटिस्ट को तुम निपटाना चाहते अगर उस समय में, तो वो कौन होता? न्यूटन। न्यूटन। क्यों? उसको सेब खा जानी चाहिए थी, ना कि बजाय इतना दिमाग लगाना चाहिए था। अच्छा, सेव खा जानी चाहिए थी। यस सर, हेल्थ के लिए अच्छी यार होती तुम है। लोगों ने दिमाग ही नहीं लगाया, पता है? न्यूटन ने सेव गिरते टाइम ग्रेविटी को देखा, उससे पहले कभी उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया क्या? तो तुम लोगों से ये सवाल पूछ पा रहे हैं, पता है इनको इतनी अथॉरिटी कैसे मिली है? यस सर, कैसे? उनकी मेहनत है। हैं? मेहनत। मेहनत टॉपर रही है, इस वजह से मिली है। इसको खड़ा करो यार, ये बालक ठीक लग रहा है। क्या नाम है बेटा तेरा? रेसु शर्मा। हैं? रेसु शर्मा। रेशु? हाँ। रेशु का क्या मतलब होता है? मेरे को नहीं पता। किसने रखा? किसने रखा नाम? पापा ने। पापा ने रखा। आज आके पूछेगा? अरे चल बता, अब तो नाम रख दिया, अब पूछ भी लेगा तो क्या हो जाएगा। अरे चल बता, तेरे को अगर नीट AIR 1 और 1 करोड़, चल छोड़ 1 करोड़ नहीं 10 करोड़, ठीक है, किसको चूज करेगा? 10 करोड़। अब इसी बात पे 10 करोड़ एक बार लिख के बता दे बोर्ड पे। जीरो लगा करके। ऐसे नहीं लिखना 10 करोड़, यूं नहीं, फिर एक के आगे जीरो लगा लगा के। हाँ लिख दूंगा। ला। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा चल ऐसे बता, कितने जीरो होते, गिन के बता दे। 8। चल एक सवाल पूछता हूँ, तूने 8 जीरो बताए ना? हाँ ना? नहीं सही है सवाल, जवाब तो सही है। एक डॉक्टर के 3 बेटे है ना, और तीनों की एक एक बहन, तो बता डॉक्टर के कितने बच्चे? 4। अरे वाह, बढ़िया यार। ये पढ़ लिया था कैसे सवाल? पढ़ लिया था नहीं इसने? ये सवाल, ये मतलब ऐसे सवाल तो मैंने 10 साल पहले ही कर लिए थे। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है बेटा? क्या? उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो अभी 17 है। और 10 साल पहले तूने ऐसे सवाल कर लिए? हाँ बिल्कुल। बोल गया तो 5 साल तक तो ये चिल्लाता हुआ घूमता था, मम्मी कर ली दो। सर ऐसा नहीं करता था मैं। एक हाथ में टी-शर्ट पकड़ के टुमक तो 2 साल में तूने ये सवाल कर लिए। अरे 7 साल का तो समझने लग जाता है बच्चा। हाँ 7 साल में समझने लगता है ना, तो उनमें से 5 साल तो अपन ने इसी में निकाल दिए। नहीं मैंने नहीं निकाली ना। कर ली दो। नहीं, करता ही नहीं था। नहीं ऐसा नहीं करता था मैं। ऐसे नहीं करता था। मजाक कर रहे हैं यार, सीरियस क्यों हो रहा है? लेकिन हाँ ठीक है, ये मतलब ये जवाब थोड़ा अजीब सा था कि 10 साल पहले ही मैंने कर लिए थे।
कौन छोड़ना मुश्किल है, पढ़ाई या मोबाइल? मोबाइल। पढ़ाई क्यों नहीं? वो तो छोड़ के बैठा है। मतलब मोबाइल मुश्किल क्यों है छोड़ना? पढ़ाई तो वैसे भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल करेंगे, वैसे भी छूट जाएगी अपने आप। मोबाइल पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। मोबाइल 10 साल बाद पढ़ाई छोड़ देगा? उसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो फिर डॉक्टर बनने के बाद तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। हाँ, डॉक्टर बनने के बाद क्यों पढ़ना पड़ेगा? बाद में फुल मोबाइल चलाएंगे ना, उससे पहले पढ़ लेंगे 10 साल में। इसको तो हो अभी जाएगा। आभास नहीं है हाँ वही कि तो, MBBS में कैसी क्या होने बातें कर वाला रहा है। है ये। बेटा डॉक्टर क्या कुछ ही बन जा, पढ़ना तो पड़ेगा। हमेशा पढ़ना पड़ेगा पढ़ने बेटा। वो मतलब है, बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, उसके बाद पढ़ने के बाद पढ़ना पड़ेगा। इलाज करने नई के लिए एक ही काम है जिसमें बीमारी, पढ़ना नहीं बीमारी पड़ेगा। आएगी फिर पढ़ना पड़ेगा। अभी कोरोना आया था। हाँ अच्छा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दे रहा है यार। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चे में। रेस में सेकंड को ओवरटेक किया। रेस में किसी ने, मान ले तू एक रेस में भाग रहा है, तो तूने सेकंड नंबर वाले को ओवरटेक किया, तो तेरी पोजीशन क्या है? मेरी सेकंड हैं? मेरी सेकंड मतलब अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। बड़ा अच्छा ह्यूमर तो अच्छा है यार तेरा, बहुत क्लैपिंग बढ़िया। क्लैपिंग। बिना पैर के चलता है, बिना मुंह के बोलता है और बिना पंख के उड़ता है, क्या है ये? पैसा। कि पैसा बोलता है। एक्चुअली इट्स हवा। ठीक है, पैसा भी है। एक मुर्गे ने बाउंड्री पे खड़े होकर के अंडा दिया, बताओ वो किधर गिरेगा? मुर्गा भी अंडा देता है क्या? सच में इसने 10 साल पहले कर लिए सर। नहीं नहीं मैडम, लेकिन 5 साल तक तो प्रोसेस वही रहा होगा। कुछ भी कहो चाहे आप, वो तो नहीं बदलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बच्चे के लिए जोरदार डालो, शानदार। यार तुम लोगों से एक सवाल करना है मेरे को, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, कोचिंग या सेल्फ स्टडी? वो डिपेंड करता है फीस कितनी है कोचिंग की। चलो फीस अपन तो वैसे भी खैर ठीक है। कोचिंग भी बेस्ट है, सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी विद कोचिंग सबसे बेस्ट है। तो कई बच्चे जो स्कूल जाते हैं और साथ में कोचिंग भी करते हैं, उनके लिए फिर समस्या वाली चीज है ये। हाँ टाइम तो कम रहता है, तो मैं ऐसे बच्चों को क्या क्या गाइड करोगे, मतलब क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को? देखें स्कूलिंग और कोचिंग में जैसे पढ़ाई तो सेम ही होती है। हम 12th में भी स्कूलिंग में वही पढ़ रहे हैं जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो मैं प्रीफर तो कोचिंग ही करूंगा क्योंकि वो नीट बेस्ड ज़्यादा होती है। हमारी स्कूलिंग सिस्टम ज़्यादातर नहीं है, वो बस थियोरिटिकल बेस्ड है, तो कोचिंग ज़्यादा बेटर है। अच्छा, PYQs या टेस्ट सीरीज, दोनों। प्रेफरेंस किसको दोगे? PYQs। PYQs, व्हाई नॉट टेस्ट सीरीज? PYQ के हिसाब से आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है, तो उससे ज़्यादा हेल्प होती है बजाय टेस्ट सीरीज के। टेस्ट सीरीज में तो कैसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है इस मतलब 2 साल की जर्नी? वैसे लाइफ का नहीं, जैसे तू इसकी तरह कहानी लेके बैठ गया, मैं मेरे साथ आती थी जाती थी रे, बिस्कुट खा गई भुजिया ले गई रे। तेरे को मतलब 2 साल की जर्नी में, तुम सबसे ही क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे सकता है, 2 साल की जर्नी में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? शायद पेपर में थोड़ा घबराना। पेपर में थोड़ा घबराना। हाँ। वो सबसे बड़ा रिग्रेट है। हाँ। समझ रहे हो? 2025 वाले में, जिसको तुम लोग एंजाइटी बोलते हो ना, कि सर घबराहट होने लग जाती है, पता नहीं होती है कि नहीं होती है तुम्हारे साथ, शक्लों से तो नहीं लग रहा कि होती होगी। अच्छा रामेश्वर, तुमको क्या लगता है नीट की प्रिपरेशन के साथ सोशल मीडिया रखना चाहिए या डिलीट कर देना चाहिए? बिल्कुल डिलीट मार दे। मतलब सुन लिया ना आप लोगों ने? ऐसा क्यों? पूरा डिलीट मारने से होगा क्या? इनको ऐसे बताओ, इनको ऐसे नहीं भाई, थोड़ा अखबार ऐसे देख सकते हैं मतलब, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ अलग भी होता है। कुछ पढ़ने वाले भी होते हैं, ग्रुप भी होते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर निर्भर करेगा जो कौन चला रहा है उनको। चलाने वाले फिर देखता है वो क्या करेगा। सही बात है, अगर सेल्फ कंट्रोल है तो आप चला सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको सोशल मीडिया से मेरे हिसाब से तो दूर रहना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, कोई भी बता देना, किसी भी रैंडम पर्सन से, आपके टीचर या किसी भी बड़े से या किसी से भी आपको बेस्ट एडवाइस और वर्स्ट एडवाइस क्या मिली है अपनी जर्नी के दौरान? सबसे अच्छी एडवाइस जो तुम्हारी जर्नी में काम आई हो किसी की, और सबसे खराब एडवाइस तुमने जो खुद से देखी हो कि बहुत लोग तुम बोल के तीनों जाते में हैं। से भी बता सकते कोई भी हो, बता कोई ये भी बता क्वेश्चन दो। तो चारों के लिए है, कोई भी बता सकता है। मेरे को बेस्ट एडवाइस मिली थी मेरे केमिस्ट्री के सर थे, धीरज सर, वो भी प्रताप नगर सेंटर पे। उन्होंने बोला था कि बस मैं अपनी सारी बातें उनको शेयर करता था कि मेरे यहाँ पे इशू आ रहे हैं, ये वो सब हो रहा है।
तो उन्होंने बोला तू नोट्स वोट्स पढ़, तेरे जितना भी क्वेश्चंस तू कर रहा है वो सारे तू पूछ, टीचर से गाइडेंस हमेशा लेते रहना, टीचर से कभी दूर नहीं होना। ये उनकी सबसे अच्छी एडवाइस थी, अभी तक मैं फॉलो करता हूँ, आगे भी करूँगा। तो ये जो आप लोग बेटा आपको डाउट्स आते हैं और आपको लगता है ना कि हमारे टीचर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, शर्मा जाते हो, या क्लास के ड्यूरिंग आपको डाउट्स आते हैं, तो तुम जो 4 लोगों के बारे में सोचते हो कि ये तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, वो तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं है ना आगे कभी सोचेंगे, उनको अपने से ही फुर्सत नहीं है। तो बेस्ट है अपने टीचर्स के पास जाओ और डाउट्स पूछो, ऐसी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो टीचर्स को। प्रॉब्लम आपके किसी भी तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया है पढ़ाई में, खुद पहले अच्छा कर रहे थे, पहले से चीज़ें ख़राब हो गई है, या किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पा रहे हो पढ़ने के बाद भी, सारी चीज़ें आपको पूछनी चाहिए। अच्छा, वर्स्ट एडवाइस? वर्स्ट एडवाइस कई रिलेटिव से आती है कि 15-18 घंटे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नहीं होने वाला, फालतू की माथा फोड़ी, फालतू टेंशन देते तुमको, मतलब ऐसी एडवाइस। अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्योंकि जैसे ये बहुत सवाल पूछा जाता है, पहली बात तो ये सवाल ही गलत है, आई नो, बट स्टिल इसका आंसर क्या दोगे? तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं है। स्टडी 2 तरीके से होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर तुम क्वांटिटेटिव स्टडी पे रह रहे हो कि मैं 10-15 घंटे पढ़ना है तो भूल जाओ। क्वालिटेटिव स्टडी करो कि भाई अगर मैं 3-4 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो मैं क्वालिटी स्टडी कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद हो रहा है, मैं एग्ज़ाम में करके आ पा रहा हूँ। तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा एग्ज़ाम में तो उसको बाद में वापस पढ़ लेना, पर ये 10-12 घंटे तुम लगे हुए हो पढ़ने के लिए, तुम्हारे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, ये मत करो, ये फालतू बकवास है। इस बालक को खड़ा करो, ये कई देर से मेरी नज़रों में चुभ रहा है। अगर एग्जाम हॉल में किसी को कोई सुपर पावर मिल जाए तो वो क्या लोगे तुम एग्जाम हॉल में? मैं तो एग्ज़ाम हॉल में सुपर पावर ये लूँगा कि और किसी का पेपर ना हो, मेरा 100% हो जाए। इसे पिशाच प्रवृत्ति बोलते हैं। राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ऐसे कि सब खराब हो जाए, मेरा बढ़िया हो जाए। जवाब ये होना चाहिए था, भगवान सबका भला करे, मेरा थोड़ा ज्यादा करे। बढ़िया जवाब तो वो लड़का देगा, वो कहाँ गया? एनटीए का चेयरमैन मैं बन जाऊँ। एनटीए का चेयरमैन बनेगा। 3 घंटे बन के क्या करोगे आप? 3 घंटे में नीट कैंसिल करवा दूंगा मैं। नहीं, पर फिर तो डॉक्टर भी आप ना बन पाओगे ना। तो मेरे को तो वो अलग बात है, मैं चाहे नहीं बनूं लेकिन किसी को नहीं बनने दूंगा। तो देख, 3 घंटे में ना तो डॉक्टर बन पाया, ना चेयरमैन बन पाया, और ये सब जवाब दे करके इंसान तो वैसे ही नहीं रहा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे, जो चश्मे वाला बच्चा देख गर्दन उठा के देख रहा, ऊद बिलाऊ जैसे। ऐसे ही वो गर्दन उठा के देख रहा है जैसे ऊद बिलाऊ देख रहा हो, वैसे वो खड़ा। क्या नाम है बेटा? हर्षित है? हर्षित। हर्षित। तो हर्षित, सवाल पूछे तुमसे, कुछ पूछो भाई। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं वो उतना शार्प होता है? क्या? जितना ज्यादा शार्प करते हैं वो उतना ही ज्यादा दिमाग। सही बात, सही बात। ब्रेन। सही होता है। क्या बताया? दिमाग। इसने क्या जवाब दिया? तो जवाब तो सुन लेते। सबने जवाब दे दिया था। अच्छा, सबने दे दिया था। दिमाग। जिससे पूछे वो जवाब देगा। अब हमें टीचर बना रहे हो यार। कौन सी चीज़ टूटने के बाद काम आती है? दिल। नहीं, उसको फिर जुड़ने में टाइम लगता है। आपने बोला टूटने के बाद। ज़्यादा नहीं, टूटने के बाद ही काम आता है। अंडे। अंडे, सही है। और क्या? सही तो कह रहे हैं, अंडे। अंडे टूटने के ऑमलेट बाद ही बनता है, भाई। XYZ जो भी है। नेक्स्ट। इसको उधर से थर्ड बेंच पे थर्ड वाला बच्चा खड़ा होगा, पीछे से थर्ड। आपने अकड़ बकड़ बंदे को किया ना, दिख नहीं रहा ना आपको वो बच्चा? अच्छा ये बताओ, साल में नीट 2 बार होना चाहिए क्या? नहीं, एक ही बार नहीं चल रहा मैडम। एक ही बार बहुत टफ पड़ जाता है। हैं? अच्छा, ड्रॉप ईयर की लिमिट होनी चाहिए क्या नीट में? नहीं, नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम तो नीट से पहले ही पंचवर्षीय योजना बना देते उसको। नीट के बाद फिर अलग। तो कैसा लगेगा आपको, पिता और बेटा दोनों एक साथ नीट के पेपर दे रहे हैं? कैसा लगेगा कि पिताजी और बेटा एक साथ नीट का पेपर दे रहे हैं?
अगर एज लिमिट नहीं हो तो? नहीं ऐसा तो खैर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए लिमिट होनी चाहिए। हाँ। होनी चाहिए भाई, लिमिट होनी चाहिए। उसके आगे वाला बच्चा खड़ा होगा, उसके ठीक सा आगे वाला बच्चा बेंच पे, उसको माइक दे दो प्लीज। एक दिन के लिए तुमको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं या इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, सबसे पहले क्या करोगे? मेडिकल और शिक्षा पर काम करूँगा और स्टूडेंट के मतलब फ्री एजुकेशन और वो दोनों फ्री कर दूंगा मैं। एजुकेशन फ्री कर फ्री दोगे? कर देगा। एजुकेशन हेल्थ हेल्थ भी एकदम फ्री? सही है, अच्छा thank चलो, you. फ्रंट बेंच वाला बच्चा, बोर्ड की परसेंटेज को नीट में वेटेज मिलना चाहिए या नहीं? नहीं मैम। नहीं। कितनी परसेंट थी बेटा तेरी? नहीं 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 बिल्कुल। कितनी 10-20 परसेंट सिरे एक साथ ही ले। कितनी परसेंट थी भाई तुम्हारी? 62। हाँ तभी ना मना कर रहा है कि मैडम वैसे ही डूब रहे हैं, आप क्या चाहती हो? यार इसमें तो वो लग अच्छा जाएगा। एक क्वेश्चन, नहीं 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 वो है ना राजपाल यादव है, कौन है? एआई टूल्स ब्लेसिंग्स है या डिपेंडेंसी है? मैम अब तो डिपेंडेंसी है कि ये, कैसे? क्योंकि सर इस पे मतलब हर बच्चा डिपेंड हो गया है इससे, मतलब हर क्वेश्चन सर से और मैम से नहीं पूछता है, इससे पूछता है पहले। तो ये तो अच्छी चीज है ना, हमारा वर्कलोड कम हो गया। आपको क्या बेस्ट लगता है, टीचर से डाउट पूछना या एआई टूल से डाउट पूछना? ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? टीचर से मैम। अच्छा क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में टीचर से मतलब उसके आसपास की चीज भी बता देता है और एआई टूल्स उसी का आंसर बताता है गुड, वेरी जो गुड, वेरी क्वेश्चन गुड। होता ये है। अच्छी चीज बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। फिजिक्स में ये बहुत जरूरी है। वेरी गुड। टीचर्स जो है आपके साथ रहते हैं, ह्यूमन माइंड है, दे नोज कि हाउ यू आर थिंकिंग, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आपके अंदर जो एरर है, आसपास के जितने एरर है वो सारे एरर एलिमिनेट करते हैं, वो आपने कहा, और ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। ये गर्ल्स वाले सेक्शन से ये पीछे थर्ड वाला रो, थर्ड रो में सेकंड गर्ल, चश्मा, खड़े हो जाइए तो बेटा। अच्छा एक ऐसा फेलियर जो तुमने बदल दिया, मतलब जीवन में कोई एक ऐसा काम जिसमें तुम बार बार फेल हो रहे थे और तुमने उसे चेंज कर दिया, है क्या कुछ ऐसा पढ़ाई से रिलेटेड? मैं पूछ रही थी कि सर मेरे को मैथ्स नहीं आती थी, मैंने आरडी शर्मा कर दी, मैथ्स में था अब आती है। सर मैथ्स में मेरे को बहुत वीक, मतलब कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, पर अब अच्छी लगने लगी। मैंने मेहनत करी थी उसमें, 10th में मेरे अच्छे ग्रेड थे मैथ में। तो फिर मैथ्स मतलब सही होने लग गई कि कितनी मेहनत की, आरडी शर्मा सॉल्व की? तो सर मतलब कि डेली पढ़ती थी मैंने टीचर से सलाह ली थी कि टीचर्स ने बोली कि डेली पढ़ो और जितना हो सके उतने क्वेश्चंस करो। तो फिर भी तुमने साइंस बायो ली? सर डर था थोड़ा बहुत। किस चीज से? मैथ से। वो तो अच्छी लगने लग गई थी ना। सर डर किस चीज का? फिर भी था सर। चलो बैठो, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट। अच्छा कभी कोई एडवाइस किसी टीचर से ऐसे मिली है जिससे तुम्हें लगा हो कि मतलब लाइफ चेंजिंग एडवाइस जिसको अपन बोलते हैं? अभी तक तो नहीं मिली। अभी तक तो नहीं मिली। खास रोल लिया तुम लोगों का? कोई खास रोल लिया तुम लोगों का? किसी से भी नहीं मिली कि मैडम मिल जाती तो बदल नहीं देती कि लाइफ अब तक। तभी तो। अच्छा बेटा कॉफी या चाय? नहीं पिलाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं, बस पूछ रहा हूँ। चाय चाय। चाय। कॉफी वाला कौन है? गिटार वाला। गिटार कॉफी। अच्छा 1 शॉट लेक्चर या फिर फुल लेक्चर? 1 शॉट लेक्चर। 1 शॉट? फुल में तो समझ के दंदन कर ही दिया ना, 1 शॉट में समझ जाओगे सब कुछ। अच्छा उस बच्ची से, उसको दो, उसको, हाँ उसी को दो, उसी को, यस। बेटा मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है, करके बता दोगे क्या? हाँ तो आ जाओ यार। मैम मूवमेंट इज़ लाइक हम अपने मसल्स को मूवमेंट करवाते हैं, इज़ लाइक, एंड लोकोमोशन इट्स लाइक इट्स लोकोमोशन। यहाँ अभी घुमा हुआ मैंने देखा।
एक फैमिली मूवी थिएटर गई, 2 पेरेंट्स और 2 बच्चे थे, फिर भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू दे के 3 टिकट्स ही लिए, क्यों? 2 पेरेंट्स और 2 बच्चे थे, फिर भी टिकट 3 ही थे, क्यों? 2 पेरेंट्स और 2 बच्चे थे। हाँ तो एक पेरेंट्स का एक बच्चा हुआ ना। हाँ पर फिर भी 3 कैसे? 2 पेरेंट्स और 2 बच्चे थे, मतलब उस पूरी फैमिली में टिकट 3 क्यों ली? एक को गोदी में बिठा लिया होगा। डालिंगा कुछ बता रही है, ये बता रही है आगे वाली बच्ची को, तो ये जो पहले रह गई थी, इसको ये बताना चाह रही है आंसर। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ ये वो लेडी प्रेग्नेंट होगी, हो सकता है। सही है। मेरा दिमाग कितना शानदार चलता है। चलो वो सब जेंट्स ही थे, वो सब जेंट्स ही थे। हाँ ये भी सही है। बाप दादा और बेटा हो गए ना। सही जवाब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तालियां। ये होता है जवाब। आपको बोल रही हूँ, आप खड़े हो जाओ प्लीज सेकंड बेंच। मुझे बताओ, नेक्स्ट 30 डेज के लिए अगर तुम्हें खुद से कोई प्रॉमिस करना हो तो क्या प्रॉमिस करोगी? खुद से करना है कि कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करूंगी बस। अब तक नहीं पढ़ती क्या? पट्ट से हेडशॉट। नेक्स्ट कौन है? अच्छा कोई है? जस्ट पीछे। आपको ये बताना है कि नीट की तैयारी में सबसे ज़्यादा प्रेशर नीट एग्ज़ाम का है या पेरेंट्स का है? पेरेंट्स का। हाँ पेरेंट्स का। बेटा मम्मी नहीं देख लें ये। अच्छा लास्ट एकदम, मम्मी को किससे पूछें? पेरेंट्स वाला तो ये हर्षवर्धन बताएगा। हाँ भी किसका प्रेशर ज्यादा है हर्षवर्धन, पेरेंट्स का या नीट का? नहीं इसके बाद में बताएंगे, पहले तुम चलो बताओ। लास्ट टू लास्ट बेंच बैठ जा तू। बेटा तेरा दोस्त कौन सा है यहाँ पर? दोस्त भी खड़ा हो जा। चल अब दोस्त से क्वेश्चन पूछूंगी पर मैं, तो दोस्त ये बता दे कि तू इस दोस्त को 3 वर्डों में कैसे डिस्क्राइब करेगा? ये बोल भी देंगे। भाई फिल्टर लगा के बोलियो। नहीं हो पाएगा 3 वर्ड में। क्या कह रहे? 3 वर्ड में नहीं हो पाएगा तो कितने वर्ड लगेंगे? पीछे पीछे क्यों बैठे हो? बैक बेंचर क्यों बैठे हो? आगे जगह नहीं मिली। डेली आगे बैठते हो क्या? पीछे बैठ। पीछे बैठते पीछे हैं। बैठते हो ना, तो जगह नहीं होना। टॉपर हो तुम क्लास के? ये है, मैं नहीं। क्लास का टॉपर है? कितने नंबर आ रहे हैं? अभी हाँ पिछले गए जो टेस्ट में थे 645। 645। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो कितने घंटे पढ़ता है तो अभी अभी मिनिमम भाई तेरी क्लास के बच्चों के लिए अगर अपन पूछे तो? 4 घंटे। 4 घंटे? झूठ बोल रहा है। 4 से 5 हो सकता है 4 घंटे पढ़े, इतने में फिजिक्स आ जाती है, कवर हो जाती है फिजिक्स? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सर। अच्छा अभी स्टार्ट हुआ। नहीं वैसे बढ़िया बढ़िया। बैक बेंचर टॉपर। तुम लोग खुद बताओ टॉपर्स की कोई स्ट्रेटेजी होती है क्या? ना जब पढ़ाई का मन करे तो तुमने बैठ पढ़ाई जाओ। करनी शुरू की हो तो तुमने कोई स्ट्रेटेजी बना करके जो चले थे उस पर फॉलो किया तुमने? जब मन करे पढ़ने का तब बैठ जाओ, और नहीं तो क्या। सिंपल रूल होता है बेटा, जब मन करो जब बैठ के पढ़ो। हाँ मन तो रील्स देखने का भी नहीं करता ना, वो भी तो लेके बैठ ही जाते हो। हाँ उसका ही करता है, बस उसमें से टाइम निकालो ना। उसके लिए फिर 600 रुपये दिहाड़ी का काम होता है फिर। अच्छा हमारा टॉपर खड़ा हुआ है भाई एक बार। अच्छा क्या बेटर है, एग्जाम्स के लिए पहले से पढ़ के रखना या फिर एग्जाम से एक रात पहले पढ़ना? किस में मजा आता है? पहले से पढ़ के रखो। उसमें मजा आता है भाई, हम तो सारे ऐसे एक दिन पहले पढ़ते थे, उसमें मजा आता था स्कूल के अंदर। नीट के अंदर नहीं, नीट में ट्राई ऐसे करना। थोड़ी टॉपर बने आप। आप तेरे को कह रहा है ऐसी थोड़ी टॉपर बने होगे आप? अच्छा थैंक यू। तो मतलब पढ़ के तो रखते ही होगे। नहीं नीट में पढ़ते थे, स्कूल में नहीं पढ़ते थे। हाँ इसने बोला ना कि नीट में नहीं करना है ऐसा, स्कूल वाले जो एग्जाम होते हैं ना उनमें ऐसा कर सकते स्कूल हो में तो आप। वैसे भी वही चलता है भाई, एक शब्द बता दे बाकी का पूरा मैं लिख दूंगा। तो आज की इस सभा को यहीं समाप्त करेंगे। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, शायद पहली बार देख रहा हूँ मैं आप लोगों को, इनफैक्ट हमारी पूरी टीम ही आपको पहली बार देख रही है। ओके थैंक यू सो मच, मजा आया।
ओके बेटा, थैंक यू।